नमस्कार दोस्तों, खगोल विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ध्रुव तारा के बारे में कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में क्यों एक जगह स्थिर दिखाई देता है। दूसरी बात है कि हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार ध्रुव तारा की उपस्थिति क्या है। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से ध्रुव तारा की कहानी। तो पहले हम बात करेंगे कि हिंदुओं के पौराणिक कथाओं के अनुसार ध्रुव तारा की उपस्थिति। भारत में एक उत्तानपाद नाम के एक राजा रहते थे। उनकी दो पत्नियां रहती थी। एक बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति और छोटी पत्नी का नाम था सुरीति। जो छोटी पत्नी थी वह काफी सुंदर होने के कारण से राजा छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा आकर्षित था। और छोटी पत्नी का एक पुत्र था, उसका नाम था उत्तम। और जो बड़ी पत्नी थी सुनीति, उसके पुत्र का नाम था ध्रुव। इसी ध्रुव के बारे में पूरी कहानी है। तो ध्रुव जब 5 साल का था तो वह अपने पिता के गोद में खेलने के लिए चला गया। जैसे ही उनकी छोटी पत्नी सुरीति ने देखा कि ध्रुव पिता के गोद में खेल रहा है तो तुरंत ध्रुव को उठा करके दूर हटा दिया और अपने बच्चे को उठा करके गोद में बैठा दिया और कह दिया कि हमारे गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वही महाराज के गोद में बैठेगा और महाराज के उत्तराधिकारी गद्दी होगा। यह बात ध्रुव को अच्छी नहीं लगी। यह बात तुरंत जाकर अपने माता सुनीति से पूरी कहानी सुनाई। सुनीति एक धार्मिक औरत थी जो ध्रुव को समझाते हुए कहा आगे जाने के बाद विष्णु भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। ध्रुव को यह बात लग गई कि कोई एक भगवान है विष्णु, उनकी अगर हम उनसे जाके मिल लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जैसे खाना वाना खा के राजा महाराजा जितने भी सब लोग सो गए। सोने के बाद फिर क्या हुआ, ध्रुव रात को उठा और विष्णु भगवान की खोज में निकल गया। जाते कई दिनों तक ऐसे भ्रमण करता रहा विष्णु भगवान की खोज में। और वैसे ही बीच में नारद मुनि ध्रुव से मिले और ध्रुव को समझाए कि तुम्हारे माता पिता बहुत परेशान है, तुम घर वापस लौट जाओ। लेकिन ध्रुव का एक दृढ़ निर्णय था कि हम घर वापस तभी जाएंगे भगवान से हमसे मुलाकात हो जाएगी। यह बात सुनकर के नारद मुनि ने कह दिया कि आगे जाने के बाद एक घना जंगल है, वहां बैठ करके तुम अगर तपस्या करो विष्णु भगवान की दर्शन होंगे। अब इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही सुबह हुई, सुबह होने के बाद ध्रुव के माता पिता सभी लोग परेशान हो गए थे कि ध्रुव कहाँ चला गया। उसी वक्त नारद मुनि पहुंच गए महाराज के पास। उन्होंने पूरा यात्रा वृत्तांत सुनाया कि ध्रुव वापस नहीं आएगा जब तक कि उसके विष्णु भगवान की खोज न हो जाए। यही बात होते होते पूरी कई सालों तक बीत गया। कई सालों के बीतने के बाद फिर क्या हुआ कि ध्रुव को विष्णु भगवान ने दर्शन दिया। विष्णु भगवान ने ध्रुव से पूछा कि तुम हमसे मिलना क्यों चाह रहे थे। तो ध्रुव ने पूरी कहानी बताया कि हमारी जो छोटी माता है वह यह कहती है कि हम राजा नहीं बन सकते और हम अपने पिता की गोद में नहीं खेल सकते। लेकिन उनके राजा बनने या न बनने का उसका कोई लालसा नहीं था, बस यह था कि हम अपने पिता के साथ गोद में खेल सके। तो विष्णु भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम जाकर के अभी तक राजा रहोगे। राजा होने के बाद जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के बाद तुम उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के नाम से जाना जाओगे। यह है पौराणिक कथाओं की मान्यता। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्रुव तारा की हिस्टोरी। अब देखेंगे कि पहला क्या है कि ध्रुव तारा की परिभाषा क्या है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उसके शिरोबिंदु पे जो तारा दिखाई देता है वही तारा ध्रुव तारा कहा जाता है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध, यह क्या है, यह पूरा उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले व्यक्ति, आपको हम बता दें कि दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले व्यक्ति कभी भी ध्रुव तारा को नहीं देख सकता। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले व्यक्ति आसमान में जब देखते हैं तो आसमान में सभी तारे, चंद्रमा, सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ घूमते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक ध्रुव तारा ऐसा तारा है कि जो एक स्थान पर, अपने ही स्थान पर वह इड़क रहता है, मतलब वह स्थान अपना नहीं बदलता। अब आपको सामने यह दिखाई देगा कि जितने भी सब कुछ तारे हैं वह तारे पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हुए दिखाई देते हैं। उसी स्थान पर दिखाई देता है ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता, वह अपने ही स्थान पर इड़क रहता है। ध्रुव तारा उर्सा माइनर एक तारा मंडल का एक तारा है जिसे पोलारिस या कहते हैं ध्रुव तारा
पोल पोल स्टार, ध्रुव तारा कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं और पोलारिस भी कहा जाता है। अब यह ध्रुव तारा का 3 नाम हो गया, ध्रुव तारा, पोल स्टार और पोलारिस। यह हिंदी नाम है या अंग्रेजी नाम है या वैज्ञानिक का दिया हुआ पोलारिस नाम है। आपको आगे जाने के बाद, इसी वीडियो में आगे जाने के बाद पोलारिस के नाम से ही ध्रुव तारा को हम बताएंगे। अब क्या हुआ कि यह परिभाषा देख लिया आपने कि परिभाषा क्या है, उर्सा माइनर तारामंडल में स्थित है। लेकिन यह उर्सा माइनर तारामंडल क्या है? पृथ्वी से अंतरिक्ष में दिखने वाला तारा के समूह को तारामंडल कहते हैं। सप्त ऋषि तारामंडल, उर्सा माइनर तारामंडल और सेंटोरिस तारामंडल। सबसे बड़ा सेंटोरिस तारामंडल है जिसमें 94 तारों का एक समूह है। लगभग 88 तारे मंडल का खोज किया जा चुका है। अब इसके बाद फिर आता है कि हम ध्रुव तारा को कैसे पहचाने। ध्रुव तारा को पहचानने के लिए आपको उत्तर दिशा में देखना पड़ेगा। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध के लोग जब उत्तर दिशा में देखते हैं तो यह जो स्थान है, यह स्थान, इसको कहा जाता है सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल को आप अगर जो ऊपर वाला छोर है, अगर यहाँ सीधे मिला करके अगर ऊपर का छोड़ करके सीधे जाएंगे, 5 गुना दूर तक जाएंगे तो यह एक चमकता हुआ तारा दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं ध्रुव तारा या फिर ठीक इसी को बोलते हैं पोलारिस तारा। अब यह बात यह हो गया कि आपको यह पता चल गया कि पोलारिस तारा यहाँ पे स्थित है, लेकिन के सभी तारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गोला में चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ध्रुव तारा क्यों नहीं चलता हुआ दिखाई देते हैं? यह जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ध्रुव तारा आपके क्या, इसका जो प्रकाश है वह 90 डिग्री पर कोण बनाता है। मतलब कि जो ध्रुव तारा का जो प्रकाश है वो उत्तरी ध्रुव पर जब आता है तो 90 अंश, मतलब यह लंबवत पड़ती है, उसका प्रकाश लंबवत पड़ता है। लंबवत पड़ने के कारण पृथ्वी पूरा घूमता है, लेकिन के सभी तारे भी अगल बगल रहते हैं तो वो भी घूमते हुए नजर आते हैं। अब ध्रुव तारा जो है वह उत्तरी ध्रुव पर सीधे लंबवत खड़ा है, जिस कारण से वह घूमते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक, अगला प्रश्न क्या आता है कि अयन चक्र क्या है। अयन चक्र से जानने से पहले हम आपको यह बता दें कि यह जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करता है कि अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से घूमता रहता है। जैसे कि आप अगर लट्टू नाचते हुए देखे हैं तो लट्टू अपने अक्ष पर घूमता रहता है बहुत तेजी से, लेकिन के लट्टू नाचता है तो अपने अक्ष पे बहुत तेजी से तो घूमता है, लेकिन के पूरे जो लट्टू होता है फिर वह अपने अक्ष के घूमने के साथ साथ क्या करता है, यह दूर तक गोलाकार एक एरिया बनाता है। धीरे धीरे करके वह धीरे धीरे करके एक स्थान दूसरे स्थान तक गोलाकार एरिया बनाता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यह लट्टू है, यह अपने स्थान पे ऐसे ऐसे तो घूम रहा है, लेकिन घूमने बाद क्या होता है कि यह धीरे धीरे क्या करता है, यह चारों तरफा धीरे 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 घूमता रहता है। इसी प्रकार जो पृथ्वी है वो पृथ्वी क्या करता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता रहता है। अब वो अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या होता है कि यह धीरे धीरे लट्टू के समान यह एक चक्र काटता रहता है, जिसको बोलते हैं आयन चक्र। अब यह ध्रुव तारा को लेकर आयन चक्र का क्या संबंध है, अब यह हम आपको बता दें कि जो ध्रुव तारा आयन का चक्र होता है, यह जो इस टाइम पृथ्वी वासियों के लिए जो ध्रुव तारा का कार्य कर रहा है वह है पोलारिस तारा, जिसको बोला जाता है ध्रुव तारा या पोलर स्टार बोला जाता है। लेकिन कि क्या होता है, आज से 3000 साल पहले थुबान नामक तारा ध्रुव तारा का काम करते थे, क्योंकि यह चक्र काटते काटते पीछे कहां चला गया, यहां था, इस स्थान पे था। अब यह 3000 साल के बाद 3000 साल के बाद पृथ्वी घूमते घूमते कहां आ गया, पोलारिस के पास आ गया। अब आगे जो 5000 साल आने वाला है, वह पृथ्वी वासियों के लिए अल्डीरेमिन जो तारा है, वह ध्रुव तारा का काम
करेगी। यह जो प्रक्रिया होता है, यह घूमने में यह लगभग 26,000 वर्ष लगते हैं पृथ्वी को। अब जो वेगा तारा है, यह आज से 12,000 वर्ष बाद जो आने वाला बाद है, यह वेगा तारा पृथ्वीवासियों के लिए ध्रुव तारा का कार्य करेगी। यह जो चक्र होता है, यह चक्र पूरा करने में लगभग 26,000 साल लग जाते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ क्या करती है, आयन चक्र भी करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ आयन चक्र भी करती रहती है। इसी आयन चक्र के कारण जितने भी आसमान में तारे दिखाई देते हैं, यह जो 5 तारे हैं, 5 तारे 26,000 वर्ष में बारी बारी से ध्रुव तारा का काम करेगी पृथ्वी वासियों के लिए। अगला आता है ध्रुव तारा जो पोलारिस है। अगला आता है जो पोलारिस तारा की प्रणाली क्या है। तो पोलारिस की भी कुछ विशेषता है। पोलारिस मतलब जो ध्रुव तारा है, वह आसमान में एक तारा दिखाई देता है। लेकिन हम आपको बता दें कि एक तारा वह न होकर के 3 ताराओं के समूह जो आपको दिखाई देता है, वह 3 तारा के समूह होते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे एक कैंडल ले लिए, यहाँ पे एक कैंडल ले लो, आप यहाँ पे एक कैंडल ले लो। यह कैंडल क्या कर रहा है, जल रहा है। यह तीनों कैंडल जल रहे हैं। आप इस कैंडल के पास अगर आएंगे, यह जो कैंडल है, इस कैंडल के अगर पास आएंगे, पास से देखेंगे तो यह 3 कैंडल दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप दूर जाने लग जाएंगे, 100 मीटर दूर जाएंगे, 500 मीटर दूर जाएंगे, तो यह जो कैंडल क्या होता है, केवल एक कैंडल दिखाई देगा कि वहां पे क्या जल रहा है, कुछ जल रहा है या फिर एक कैंडल जल रहा है। इसी के भांति क्या होता है, कि जो यह ध्रुव तारा है, यह जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा को पोलारिस बोलते हैं। पोलारिस ए और पोलारिस बी और पोलारिस ए और बी। मतलब यह जो 3 तारे आपको दिखाई दे रहे हैं, पोलारिस ए ध्रुव तारा ए, पोलारिस बी या ध्रुव तारा बी और पोलारिस ए बी, यह 3 ताराओं का समूह। अब आप जब हब्बल टेलीस्कोप से देखते हैं ध्रुव तारा को, अब जब हब्बल टेलीस्कोप से देखते हैं तो यह 3 ताराओं आपस में घूमते हुए दिखाई देंगे। जो यह पोलारिस ए है, यह मध्य में स्थित होता है। इसका जो चमक बहुत ज्यादा होता है। अब यह क्या करता है, जो पोलारिस बी है, उस पोलारिस बी ने ए का चक्कर काटता रहता है। अब जो पोलारिस ए बी है, वह ध्रुव तारा जो पोलारिस ए है उसके पास में स्थिर होता है। यह एक छोटा तारा है। मतलब कि हम लोग पृथ्वी से ध्रुव तारा के बीच की दूरी लगभग 448 लाइट ईयर दूर है। 448 लाइट ईयर दूर होने के कारण क्या होता है, यह तीनों तारा कैंडल के भांति कार्य करते हैं। जैसे कि 3 कैंडल एक साथ जलाएंगे, उसके पास हम जाएंगे तो वह क्या है, अलग अलग कैंडल दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही हम उसको दूर जाते हैं तो क्या करता है, एक ही कैंडल दिखाई देगा। उसी के भांति क्या होता है, अगर हम हब्बल टेलीस्कोप से देखते हैं या किसी टेलीस्कोप से देखते हैं तो यह ध्रुव तारा 3 अलग अलग समूहों के तारा दिखाई देंगे। अगर हम नंगी आंखों से देखते हैं ऊपर तो केवल वह एक तारा दिखाई दिया, जैसे कि कैंडल दिखाई देता है। अब अगला बार आता है ध्रुव तारा की विशेषताएं। ध्रुव तारा की विशेषताएं हम जानने के पहले हम केवल अपने जो सूर्य, हम सबसे पृथ्वी की जो 5 में तारा है सूरज, उससे हम कंप्रोमाइज करेंगे, मतलब उससे हम तुलना करेंगे। अब ये इसको वैज्ञानिक नाम ने दिया गया है, इसको पोलारिस। जो ध्रुव तारा है उसको वैज्ञानिक नाम है पोलारिस। यह उर्सा माइनर तारामंडल में स्थित है। जो ध्रुव तारा है वह उर्सा माइनर तारामंडल में स्थित है। यह अपने सूर्य या फिर अपने पृथ्वी से 448 लाइट ईयर दूर स्थित है। जो ध्रुव तारा है अपने पृथ्वी से 448 लाइट ईयर दूर स्थित है। अपने सूरज से वह 2500 गुना चमकीला है। जैसे कि हमारा जो सूरज जितना चमक रहा है, उससे 2500 गुना चमकीला ध्रुव तारा है। अब यह कह सकते हैं जितना द्रव्यमान आपके सूरज का है या फिर हमसे सबसे जो नजदीक तारा है सूरज का द्रव्यमान है, उससे 5 गुना ज्यादा ध्रुव तारा का द्रव्यमान है। अब अगला आता है
कि यह जो आकार में आपने सूर्य को नंगी आंखों से देखा होगा, अब यह जितने आकार में है उससे लगभग 37 गुना ज्यादा बड़ा ध्रुव तारा है। ये जो एज है ध्रुव तारा की, जो एज है 70 मिलियन वर्ष इसका जीवन काल है। जो ध्रुव तारा है अभी नवकरणीय ऊर्जा है, मतलब कि अभी नया नया युवा तारा है, उसका जो एज है, उम्र है, वह 70 मिलियन वर्ष तक अभी उपस्थित, मतलब 70 मिलियन वर्ष तक वह जीवित रहेगा। यह बात हुआ ध्रुव तारा के। अब यह पृथ्वी पर रहने वाले निवासी ध्रुव तारा के कैसे उपयोग करते थे, आज भी कैसे उपयोग करते हैं, इसके धार्मिक और आर्थिक कारण हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप कभी, आपके हाथ में कोई वैसा डिवाइस नहीं है, कोई वैसा यंत्र नहीं है जो आपको दिशा पता कर सके। आप रेगिस्तान में चले जाएंगे तो आपको रास्ता दिखाने का काम क्या करेगा, यही जो ध्रुव तारा है, ये जो ध्रुव तारा है रेगिस्तान में काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर आप रेगिस्तान में चल रहे हैं तो आपके अगर सामने ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि आप उत्तर दिशा में चल रहे हैं। अगर आपके दाएं साइड में अगर ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, अगर आपके दाएं साइड में अगर ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है तो आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। अगर आपके बाएं साइड में ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है तो आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं। अगर आपके पीछे ध्रुव तारा है तो आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। मतलब क्या होता है कि प्राचीन काल में ध्रुव तारा को देखकर ही दिशा का निर्णय किया जाता था। दूसरा काम क्या होता है कि आप समंदर में जाते हैं तो समंदर में जाने के बाद आपको दिशा का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि समंदर बहुत बड़ा है, रेगिस्तान बहुत बड़ा होता है, जिस कारण से आप दिशा का निर्धारित नहीं कर पाते। ध्रुव तारा देखकर ही दिशा का निर्धारित किया जाता था। जैसे कि धार्मिक कारण क्या होता है कि भारत में हिंदू के विवाह में ध्रुव तारा का महत्व वर और वधू को दिखाया जाता है कि वह ध्रुव तारा एक स्थान पे स्थिर है, वह दृढ़ निर्णय कर ले कि हम भी एक स्थान पे, समस्या आने के बाद हम भी एक स्थान पे दृढ़ निर्णय रहेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें।